ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट मैं बना चुका हूँ और उसी की कहानी रह गई थी आधी, तो मैं पूरी कर रहा हूँ कि वो तुमसे दूर क्यों जा रहा है। तो वहाँ तक मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ कि जो जो एक लड़का है वो डिटैच हो जाता है लव में, और उसके आगे का मैं बोल रहा था तब तक वीडियो शायद बंद हो गई थी। तो ये मैंने पार्ट 2 बना दिया इसका, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो जो होता है ना कि आपने जो भी गलतियाँ की हैं और आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि उस पे आर्ग्यू करते हैं, तो इंसान ना परेशान हो जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ कि उस लड़की ने गलतियाँ की, उसकी जो भी गलतियाँ थी उसको मैं बताता तो उस पे वो आर्ग्यू करती और वो स्वीकार नहीं करती थी। एक होता है कि डिफेंस लेना, आपने डिफेंस लिया, पर वो डिफेंस तो छोड़ो, डिफेंस तो वो लेती ही थी, उसके बाद भी उसकी जो गलतियाँ उस पे वो यही मानने को तैयार नहीं होती थी कि मैं गलत हूँ। वो कुछ ना कुछ बहाने ले आती थी, कुछ ना कुछ रीज़न ले आती थी। तो ऐसा टॉक्सिक पना हो गया, उसकी वजह से डिटैच होना पड़ता है। और नेक्स्ट चीज़ ये कि वो बंदा, और फिर उसके बाद में अगर आपकी कोई गलती है तो वो गलती अपनी आपकी गलती को लेकर बैठेगी या जो भी है बैठेगी। और फिर जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर आपने उसकी कॉल नहीं पिक की, आप कहीं फँसे हुए थे या फिर कहीं पे भी, एक बार आपने नहीं पिक की, 2 बार नहीं पिक की, तो वो ये नहीं समझेगी कि ये हो सकता है बिज़ी हो, कहीं पर हो, तो वो कुछ और गलत समझेगी। उसके बाद में जब वो लड़का अपना रीज़न दे रहा है तो उसको नहीं सुनेगी, वो अपनी अलग ही कहानी लेकर आएगी। तो इतना जो टॉक्सिकपना होता है किसी रिश्ते में, इतनी जो चीज़ें होती हैं, तो उससे बंदा डिटैच हो जाता है। उसको लगता है यार ये मेरे को समझती नहीं है, इसको मेरे से क्या मतलब है, ये जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से वो समझ जाता है और ऐसे ना रिश्ता बिगड़ जाता है। और मैं बताऊँ तुम्हें, हाँ, बदला लेने की भावना। कुछ लड़कियां होती हैं कि आपने कुछ भी गलत बोल दिया या फिर कुछ भी आपने कुछ कर दिया, बाय चांस गलती से हो गए, तो फिर वो उसको माफ़ नहीं करेंगी, वो उस आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगी। जैसे कि मैं बताऊं कि अ, जैसे कि मैंने कुछ भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोला जो कि उसको बुरा लगा, तो उसने मेरे से, पहली बात तो वो रीज़न नहीं बताती हैं लड़कियां कि क्यों उनको क्या बुरा लगा। चलो बता भी दिया, आपको पता है, आपने सॉरी वगैरह मांगा कि सॉरी बोला और आपको असल में पछतावा है, तब आप सॉरी बोल भी रहे हैं, उसके बाद भी वो बदले की फिराक में रहती हैं। भाई क्यों रहते हो? आप किसी से प्यार करते हो तो उसमें बदला लेने की भावना कहाँ से आ जाती है? बदला लेना है तो फिर दुश्मनों से लो जाकर, प्यार से क्या बदला लेना कि हर बात पे आप टॉन्ट करेंगे उसको, आप उस व्यक्ति की बात ही नहीं मानेंगे, फिर ऐसा बिहेव करेंगे जैसे आपको उससे कुछ मतलब ही नहीं है। हो सकता है कि उसने अनइंटेंशनली बोला है, उसको पछतावा भी है, और इससे अलावा आप क्या चाहते हैं? उसने आपको मनाने की भी कोशिश की हो पर आप मान नहीं रहे हो, तो फिर इसमें भी इंसान परेशान हो जाता है। और लड़कों की साइकोलॉजी ये कभी नहीं होती, हो सकता है लड़कियों की साइकोलॉजी ऐसी हो कि मतलब कि चीज़ों को घुमाना फंसाना ये सारी चीज़ें, पर लड़कों की वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनका सॉरी मतलब सॉरी। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो झूठे होते हैं, उनको तो हलाक ही हटा दो। वो प्ले बॉयज़ होते हैं, उनके चक्कर में तो आप पड़ो ही मत। एक रियल जो बंदा होता है जो सच में प्यार करता है, आपको उसकी फीलिंग्स की बता रहा हूँ मैं। तो भाई आप समझो कि उनकी साइकोलॉजी सीधी-सीधी होती है। उन्हें किसी बात पे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, हाँ या ना में जवाब चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है तो वो कर दो। पर उस बात को लंबा जितना खींचोगे तो उससे टाइम बर्बाद होता है, इससे लड़के को आती गुस्सा। तो ये चीज़ें करने से बचो, इससे आपका रिश्ता बच सकता है। बाकी मैं लव गुरु तो नहीं हूँ, बट एक एक रियल इंसिडेंट जो होते हैं किसी लड़की की साइकोलॉजी जो लड़कों की होती है अक्सर, वो बता रहा हूँ। और
जब कोई लड़का आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहा है, एफ़र्ट्स मीन कुछ भी आपके लिए कर रहा है, फूल ला रहा है या आपसे पूछ रहा है यार तेरे को क्या पसंद है, आपको चीज़ें पूछ रहा है आपसे और आप उसको नहीं बता रहे हो, या फिर वो आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहा है और आप एफ़र्ट्स ही नहीं कर रहे हो, वो आपको मैसेज करता है, कॉल भी करता है, सारी चीज़ें, आप उसकी कॉल नहीं उठाते हो गुस्से में या कैसे भी, चलो गुस्से में नहीं उठाया ठीक है, बाद में तो करोगे। या फिर आप उसको कॉल ही नहीं करते हो, वो कहता है यार कॉल कर लिया करो, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, पर आप नहीं कर रहे, आपके पास भले टाइम नहीं तो 2-4 मिनट ही कर लो, आप नहीं कर रहे हो। मैसेज भी आप खुद नहीं करते हो, आप सोचते हो कि वही करे हमेशा। तो देखो, तुम्हें अटेंशन पसंद है, तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हें कोई मैसेज करे, कॉल करे, तो ये तो अच्छा लड़कों को भी लगता है ना। अगर आप, वो आपको 10 बार कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है और आप अगर उसको 1 बार भी या 2 बार भी कॉल करेंगी ना, तो वो बहुत खुश होगा। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो बंदा सोचता है यार ये तो मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं बात करता हूँ तो करती है, नहीं करता हूँ तो नहीं करती। तो ये भी चीज़ अफ़ेक्ट करती है किसी के भी रिश्ते को। बाकी और भी चीज़ें हैं बट मेरे को अभी इतनी ज़्यादा याद आ नहीं रही हैं, कभी आएंगी तो मैं पार्ट बना दूंगा। तो बाकी देख लो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाकी ज़रूरत भी नहीं है लाइक की, ऐसे ही मैं तो बस जो मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं उनको बोल रहा हूँ, और या फिर एक नॉर्मल जनरल जो चीज़ें चलती हैं रिश्ते में वो बोल रहा हूँ। बाकी आगे मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स में, और आपके पास अगर कोई टॉपिक्स हों क्या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।